अस्पताल प्रशासन से बंद करवा दी है, यही देख रहे हैं। कोई दीदी ऐसा करेंगी? अरे दीदियों को सौगात मिल रही है कोई दीदी ऐसा नहीं कर सकती। अगर वो दीदी है तो तत्काल मेरी अस्पताल को बहाल किया जाए, तब मैं मानूं कि वो मेरी दीदी है। बेईमानी इनका धर्म है। कुछ नेता बड़े बेशरम हैं, सेक लेते हैं राजनीतिक रोटियां जब देखते हैं तावा गरम है। नमस्कार, द गंगा टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और इस वक्त हमारी मौजूदगी अमेठी में है। आपको बता दें कि एक बवाल से खड़ा हुआ है हजारों सवाल। जी हाँ, आपने तो पुरानी कहावत जरूर सुनी होगी कि गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है, और ये कहावत यहाँ पर सही हो रही है। ये देखिए साहब, गेहूं के साथ घुन पीसे जा रहे हैं। गेहूं के साथ घुन पीसा जा रहा है कि नहीं पीसा जा रहा है, ये बताइए। पीसा जा रहा है ना? जी हाँ, एक बवाल, यानी कि एक बवाल पे खड़े हुए हैं हजारों सवाल, और राजनीति की भेंट चढ़ रही है गरीब जनता और कर्मचारी। जी हाँ, ये सही बात है, राजनीति की भेंट चढ़ रही है गरीब जनता और कर्मचारी। कर्मचारी राजनीति के भेंट चढ़ रहे हैं कि नहीं चढ़ रहे हैं? चढ़ रही है सर, चढ़ रही है। अब उनको तो यही करना चाहिए कि मेरी अस्पताल शीघ्र खुलवाना चाहिए। ऐसी राजनीति को कैसे देखते हैं? बहुत हो गया जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी नारियां, कितनी नारी होकर के आप इसको मौत का अड्डा बनाए हो। कितनी नारियां यहाँ पे अभियान छेड़ रही हैं। अभियान क्या है मालूम है? ये अभियान संजय गांधी अस्पताल के स्वाभिमान का अभियान है। अब ये अभियान कब बंद होगा, कब नहीं बंद होगा, ये आप पर तय करता है माननीय स्मृति ईरानी जी। ये नारियां आपके राज्य में, आप कहते हो राम राज्य आ गया, कहते हैं यत्र नार्यास्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहीं देवतागण निवास करते हैं। आपके देश में अगर नारियों का यही हाल रहा तो आपके देश से देवता चले जाएंगे। जैसे आप द्वेष की राजनीति करती चली आई हैं विदेशों, आपको करना क्या चाहिए था? इसका निलंबन, या यहाँ पे अमेठी की जनता का विकास करना चाहिए? यहाँ का सांस्कृतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से जो विलासिता का जीवन भोग रहा है, जिससे हजारों परिवारें दुखित हो रही हैं, यहाँ पे बंद करना क्या चाहिए? देश में क्या बंद करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको दिमाग नहीं है तो। यहाँ पे जितने दारू के अड्डे हैं उनको बंद करो, जिसकी वजह से परिवार त्राही त्राही कर रहा है। परिवार के हर सदस्य त्राहीमाम कर रहे हैं। अगर आपको करना ही है तो परिवार का जितना, देश का जितना कर्जा है उसकी भरपूर्ति कर दीजिए, अपना वेतन को कम करके। अगर आपको करना ही है तो $1 जो $80 के बराबर है उसको $1 $1 के बराबर कर दीजिए। जब अंग्रेज लूटे थे हमको, तब $1 $1 के बराबर था। आज आप लोग इतना लूट लिए हमको कि $1 $80 के बराबर कर दिए हैं। $1 $1 के बराबर करने की नीति अपनाइए। इसको निलंबन, इसको वापस लीजिए। कहते हैं संजय गांधी में लूट नहीं होती है। आपके, अगर आप यहाँ पे 10 साल से थे, आप यहाँ पे 10 साल से थे, मतलब 10 साल बहुत होता है। अगर आपके आंखों के तले ऐसा होता है, आप सिद्ध कर दीजिए कि आपके आंखों के तले ऐसा होता रहा। अगर होता रहा तो आपका लाइसेंस कब सस्पेंड हो रहा है? सबसे पहले तो आपके आंखों के तले ऐसा हो रहा है, और मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत कहते हैं कि भाजपा में राम राज्य आ गया। राम राज्य का मतलब समझते हैं क्या है? राम राज्य को हमारे रामचरितमानस में लिखा गया है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य में कबहू न व्यापा। जहाँ पे दैविक दुख और भौतिक दुख ये तीनों ना हो, वही राम राज्य है। हम 500 कर्मचारियों में ये दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। ये राम राज्य कहते हो आप? राम राज्य नहीं, ये रावण राज्य है। ये सारे दुख का कारण किसे मानते हैं? सारे दुख का कारण मैं उसे मानता हूँ जिसके फरमान पर, दबाव पर ये प्रशासन 12 घंटे के ही अंदर दिया हुआ 3 महीने का जो हम लोगों को नोटिस था, वो 12 घंटे के ही अंदर सस्पेंड कर दिया। हमारा आह्वान यही है कि हम लोगों को विकास चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ पे जो फैसिलिटी आपने क्या यहाँ पे दिया, एक कमरा दिया हो, एक बेड दिया हो, कुछ भी दिया हो तो बता दीजिए। इसका लाइसेंस तत्काल बहाल करें। हम लोगों को 550 कर्मचारियों को जो पेट पर लात मारने का काम किया है, उसको हम लोगों को रोजगार देने की कृपा करें, फिर से सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाए। सर बस उनको यही मेरी निवेदना है कि उनको अस्पताल बहाल करना चाहिए। जी हाँ, ये तड़कती धूप, और ये देखिए साहब, एक छोर से उस छोर तक सिर्फ और सिर्फ लोग आस लगाए बैठे हैं कि आखिरकार कब खुलेगा सरकारी ताला। और सरकारी ताले में जो जंग लग गया है वो स्मृति ईरानी के द्वारा लगाया गया है, ये इन लोगों का कहना है। क्या भाई साहब, सरकारी ताले में जो जंग अब लगने वाला शुरू हो गया है, ये किसके द्वारा लगा है और ये कब खुलेगा, कैसे खुलेगा? स्मृति ईरानी की चाल है। हाँ। उन्होंने इसको बंद करवाया है जी। हाँ, ये कब खुलेगा ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन काहे स्मृति ईरानी की चाल है, काहे स्मृति ईरानी इस अस्पताल से जलती हैं, आखिरकार क्या चाहिए उनको? ये राहुल गांधी जी इसके ट्रस्टी हैं और गांधी नाम है इसका। संजय गांधी नाम से अस्पताल है, इसलिए
इसको बंद करवाना चाहती हैं। एक राजा जो होता है अपनी प्रजा के सुखी के लिए जो है तमाम सारे काम करता है विकास के लिए, यानी कि एक राजा ही है। अभी स्मृति ईरानी को देखा जाए तो आखिरकार वो प्रजा को की सुख शांति क्यों नहीं देख पा रही हैं? ये अमेठी का विकास नहीं कर रही हैं, विनाश कर रही हैं। विनाश कर रही हैं क्या भाई साहब? अमेठी का विकास हो रहा है या विनाश हो रहा है? विनाश हो रहा है। अमेठी का विनाश हो रहा है। विनाश इस तरह हो रहा है, बताओ, ये जनहित का अस्पताल है, इसमें कोई पार्टी से तो आदमी आता नहीं है। जनहित का अस्पताल है, यहाँ तो तमाम बयान निकल के आ रहे हैं कि ये कांग्रेसियों के कमाने का अड्डा है। आप कह रहे हैं जनहित का अस्पताल है। ये इसमें कोई पार्टी वाला वाले ना उतने इलाज करावे यहाँ, भाजपा वालों का बात इलाज होता है। हम लोग क्या पूछते हैं उनसे, तुम भाजपा ही हो कांग्रेसी हो? हम लोग तो इलाज सबका करते हैं। यहाँ पे किसी पार्टी से मतलब तो अस्पताल को है नहीं, किसी भी पार्टी का कोई भी है, सबका जो है इलाज होता है। भ्रष्टाचार कह रहे हैं वो, लेकिन लगातार भ्रष्टाचार, लेकिन ट्रस्ट 1.5 करोड़ के घाटे में है, प्रतिवर्ष 1.5 करोड़ के घाटे में जाता है। भ्रष्टाचार कहाँ से है? बताएं वो कहाँ से भ्रष्टाचार है? लगातार तो यही कहा जा रहा है कि ये कांग्रेसियों के कमाने का अड्डा है। साहब ये देखिए, उधर देखिए, अस्पताल के निलंबन की बहाली के लिए संघर्ष का आह्वान। ये पूरे लोग जो कर्मचारी बैठे हैं ये पूरी तरह से संघर्ष कर रहे हैं और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि सरकारी ताला खोला जाए। आखिरकार सरकारी ताले पे संग क्यों लग रहा है साहब? ये भैया प्रशासन की तानाशाह रवैया है, वो स्वयं भ्रष्ट हैं, इसलिए भ्रष्टाचारी उनको सब दिख रहे हैं, पूरी जनता उनको भ्रष्ट दिख रही है। यहाँ अमेठी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत इस अस्पताल द्वारा निस्वार्थ भाव से मरीजों की सेवा की जाती है, उनको भ्रष्टाचार लूटखोर दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने उस सब्जेक्ट का चश्मा लगा रखा है, इसलिए उनको ऐसी बात समझ में आ रही है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। तमाम पेशेंटों के, गरीब की, अमीर की, सभी लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं। इन सुविधाओं से जो तमाम मरीज दर दर भटक रहे हैं, उनका क्या, उनके बारे में सोचा, कोई विकल्प दिया? आज हफ्ते भर 10 दिन हो गए, यहाँ प्रशासन तंत्र या भाजपा का कोई भी आदमी मरीजों की हाल, जनता की हाल लेने की कोशिश किया कि इसको आखिर बंद कर देने के बाद विकल्प क्या है, कोई विकल्प उपलब्ध कर। बहुत बड़ी हितैषी है संस्था महोदया, तो उन्होंने कोई विकल्प उपलब्ध कराया अमेठी की जनता को? कहाँ जो है गरीब की अस्पताल है, ये तो कांग्रेसियों की अस्पताल है साहब। वो चश्मा उनका 7 नंबर बढ़ गया, उनके हिसाब से है, जो स्वयं भ्रष्ट है। जैसे आपकी सोच होगी वैसे आपकी करनी होगी। बिल्कुल मानते हैं इसको? बिल्कुल मानते हैं सर। इसका जनता जवाब देगी, भरपूर जवाब देगी, वो समझ लें। उनका कहना है कि सबका विकास, सबका साथ सबका विकास हो, तो सबका नाश कर रही है। अमेठी की जनता का नाश करने पे लगी हैं। लाखों मरीज परेशान है, रोज 2-4 दुर्घटनाएं हो रही हैं, किसी का इलाज मुहैया नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जनता उनको इस तरह आशीर्वाद देगी अब कि वो अच्छे से समझ जाएंगे कि जनता क्या चीज होती है। पब्लिक सब जानती है साहब, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, इनको पता चल जाएगा ये पब्लिक है, ये सब जानती है। अब जाग गई है अमेठी की पब्लिक, उनको समझ में आ जाएगा ये पब्लिक है, सब जानती है कौन लूटखोर है, कौन चोर है, कौन लूट घसूट है, सब जानती है पब्लिक है। हत्या का लगातार आरोप लग रहा है कि आप लोग हत्या करते हैं, डॉक्टर हत्या करता है। अरे शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को? जो जीवन दान भगवान देने वाला होता है, डॉक्टर किसी का हत्यारा हो सकता है क्या? हम गरीब जनता, देश की जनता, माँ बाप, भाई बहन, हम आप बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर ये सब बनाते हैं जनता की रक्षा के लिए, स्वास्थ्य सेवा के लिए। कोई हत्यारा, कोई एक डॉक्टर हत्यारा हो सकता है? अब ये समझ लगा है, ये प्रशासन उनका है, शासन उनका है, जो चाहे वो कर लें, जैसे इसको हत्यारा बना दे। हत्या बोलने पे कोई अंकुश नहीं। लोकतंत्र की हत्या कर रही है, कुछ भी कर सकती है भाई, वो सक्षम है। हम निसहाय नहीं, गरीब जनता है, आप गुहार कर रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से लोगों को तक आवाज पहुंचा रहे हैं अपनी। ये देखिए दीदी है, आपको दीदी कहती हैं स्मृति ईरानी सांसद महोदय, आपको दीदी कहती हैं, महिलाओं को दीदी कहती हैं। जितनी महिलाएं हैं सभी उनकी दीदी है और सबको एक साथ एक समान देखती हैं। क्या कह रही हैं? यही तो देख रही है, अस्पताल प्रशासन से बंद करवा दी है, यही देख रही है। कोई दीदी ऐसा करेंगी? अरे दीदियों को सौगात मिल रही है। कोई दीदी ऐसा नहीं कर सकती। अगर वो दीदी है तो तत्काल मेरी अस्पताल को बहाल किया जाए, तब मैं मानूं कि वो मेरी दीदी है। अरे अस्पताल में लापरवाही होगी तब इस तरीके से जो है गलत, ये गलत है, गलत है, ये गलत है, ये सरासर आरोप है। हत्या हो रही है लगातार, ये हत्या, अस्पतालों में हत्या होती है तो सारी अस्पताल को बंद कराएं, सील कराएं। जितनी अस्पताल अमेठी में खुली है, CSC BSC जितनी खुली है सबको बंद कराएं। अगर अस्पताल में हत्या होती है तो बंद करा दें, तब मैं जानूं कि दीदी है। लापरवाही सामने आई, ये कह रही है लापरवाही। नहीं, गलत है, ये गलत है। किसी लापरवाही से उसकी हत्या भी तो यहाँ नहीं, उसकी मौत भी तो यहाँ नहीं हो। वो रिफर होके लखनऊ गई, ड्रामा सेंटर लखनऊ, वहाँ गई, वहाँ उसकी
मृत्यु हुई है। इतनी धूप में आप लोग जो है अभी रोड पे आ गए हैं। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि मेरे अस्पताल को सील कराया गया। मेरे 450 एम्प्लॉई हैं जो सारे परेशान हैं धूप में बैठ के। अगर यही चाहती हैं कि हम सब लोगों को परेशान करें तो करें भाई, हम लोग करेंगे जब तक मेरी अस्पताल बहाल नहीं होगी। अगर उनको हम लोगों को परेशान करके खुशी मिल रही है तो करें, खूब परेशान करें। हम यही चाहते हैं कि मेरी अस्पताल को वो खुलवाया जाए। क्या मानती हैं दीदी, आप लोगों के लिए सौगात दे रही हैं, आप लोगों को आशीर्वाद दे रही हैं कि आप लोगों के साथ दीदी क्या करें? हम लोगों का विनाश कर रही हैं भैया, ये कोई सौगात नहीं है। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं। अगर संडे हॉलीडे ओपीडी नहीं चलती, लेकिन हमारी इमरजेंसी कभी नहीं बंद हुई। इमरजेंसी सेवा हम लोग हमेशा करते आए हैं, हमेशा करते रहते थे। जहाँ कहा जा रहा है कि लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। बिल्कुल दुर्व्यवहार नहीं। अगर पेशेंट आते थे तो उनको इज्जत सहित हम लोग लिटाते थे, उनकी सेवा करते थे। पार्टी वाला पूछ के कोई पेशेंट नहीं रखता भैया कि आप किस पार्टी के हो। हम लोग इलाज करते हैं, हमारे डॉक्टर्स इलाज करते हैं, पार्टी नहीं देखते। और ना ही हॉस्पिटल में कभी पार्टी करनी चाहिए किसी को। अरे हम दीदी से क्या कहना चाहते हैं? हम तो बस यही कहना चाहते हैं भैया कि हमारी हॉस्पिटल जैसे तत्काल बंद कराई है वैसे तत्काल बहाल कराएं। इसके अलावा उनसे यही एक रिक्वेस्ट है भाई, जिस तरीके से उन्होंने अस्पताल को सील किया है उसी तरीके से वो बहाल करें, मेरी यही विनती है उनसे जी। ये देखिए साहब, कड़कती धूप में एक बवाल से खड़े हुए हैं हजारों सवाल, और तमाम सवालों का जवाब लगातार, यानी कि लगातार यहाँ से सवाल उठ रहा है और जवाब मिल रहे हैं, और तमाम लोग की बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। भाई से बातचीत करते हैं, आखिरकार कैसे देखते हैं इस मामले को, और जिस तरीके से सब परेशान हैं, क्या लग रहा है कि इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार बीजेपी पार्टी ही है, हम बीजेपी पार्टी को ही कहेंगे। और ये अस्पताल सार्वजनिक अस्पताल है, किसी के नाम का नहीं है, ना बीजेपी ना कांग्रेस ना कुछ भी। यहाँ जो भी आता है बीमार व्यक्ति आता है, बीमार की कोई पहचान नहीं होती है कि वो बीजेपी का है या कांग्रेस का होता है, तो सार्वजनिक होता है। इस पूरे मामले को लेकर किसे दोषी मानते हैं आप? सांसद महोदय जो दोष की राजनीति कर रही हैं। अभी परसों नरसों जिला अस्पताल में एक महिला पथरी का ऑपरेशन कराने गई, डॉक्टर साहब ने उसके पेट में सर्जिकल ब्लेड छोड़ दिया। अभी 5-6 दिन पहले धमौर सुल्तान लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? जी होनी चाहिए। सैदापुर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, क्योंकि 9 बजे वहाँ डॉक्टर आते हैं, कब चले जाते हैं कुछ पता नहीं रहता। कार्रवाई की जा रही है पार्टी जी बिल्कुल, बेईमानी इनका धर्म है। कुछ नेता बड़े बेशरम हैं, सेक लेते हैं राजनीतिक रोटियां, जब देखते हैं तावा गरम है। ये देखिए साहब, हमारे साथ संजय गांधी के कर्मचारी, तमाम वो कर्मचारी हैं जो इसके पहले लगातार यहीं पर लोगों की सेवा करते थे, मरीजों की सेवा करते थे, लेकिन आज ये खुद रोड पर उतारा है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय छोड़ दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कैमरामैन विजय के साथ में अमित कुमार। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।